जा सकता है, राइट। तो चलिए अब हम वोकैब का पोर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आज के वोकैब में देखते हैं कौन कौन से इडियम्स है। तो सबसे पहले हम फूड रिलेटेड इडियम्स में कुछ चीज देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, पिक्चर में आपको एक ब्रेन दिख रहा है और ब्रेन के अंदर बहुत सारी फूड आइटम्स दिख रहे हैं, फ्रूट आइटम दिख रहे हैं, फूड है, टमाटो है, वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट्स हैं, बनाना है, ये सब आपको दिख रहा है, राइट। तो यहां से कौन सा इडियम बनता है, देखिए फूड फॉर थॉट। क्या इडियम बना, फूड फॉर थॉट। थॉट का मतलब क्या होता है, सोचना, राइट, सोचना। फूड फॉर थॉट यानी सोचने के लिए खाना चाहिए, सोचने के लिए खाना चाहिए। तो फूड फॉर थॉट का मतलब क्या हुआ, फूड फॉर थॉट का मतलब ये हुआ आपको सोचने के लिए कोई भी टॉपिक चीज चाहिए, समथिंग टू थिंक अबाउट। आपको सोचने के लिए कोई टॉपिक या कोई चीज चाहिए, तो हम उसके लिए क्या इडियम यूज कर सकते हैं, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट सेंटेंस में यूज देखिए, योर यूनिक सजेशन, योर यूनिक सजेशन वॉज डेफिनेटली फूड फॉर थॉट एंड विल बी कंसीडर्ड। आपका जो यूनिक सजेशन है वो डेफिनेटली फूड फॉर थॉट है, यानी कि सोचने लायक है और उस पर कंसीडर किया जाएगा। फूड फॉर थॉट, इजी है, राइट। नेक्स्ट वोकैब हम देख रहे हैं, हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट। तो देखिए सुनने में कैसा लग रहा है, हैव मतलब होना, हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट, किसी की प्लेट में बहुत ज्यादा होना। तो आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि किसी की प्लेट है और उसमें खाना बहुत सारा रखा हुआ है, जैसे कि पहली पिक्चर में दिख रहा है। तो सुनने में तो आपको ऐसा फील हो रहा है, राइट, कि किसी की प्लेट में बहुत सारी डिशेस होना, बहुत सारा खाना होना। फूड फॉर मतलब कि हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट, कि किसी की प्लेट में बहुत ज्यादा फूड है, राइट, ऐसा आपको सुनने में लग रहा है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, अगर ये ईडियम आप कहीं पे यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है कि किसी के पास करने के लिए बहुत सारा काम है, राइट। अगर आप इस ईडियम को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी के पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम है, यानी कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा बिजी है, राइट। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में यूज इसका देख सकते हैं, हिज वाइफ हैड अ लॉट ऑन हर प्लेट फ्रॉम वर्क टू द किड्स, राइट। उसकी वाइफ के पास बहुत ज्यादा काम था, राइट। आप कह सकते हैं कि वर्क से लेकर किड्स तक का, बच्चों तक का बहुत ज्यादा काम था। हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट, इसका सेंटेंस में यूज करके आप मेरे को चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आप अपने सेंटेंसेस बनाकर चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, राइट, कि इसके कैसे आप सेंटेंसेस बना रहे हैं। थर्ड वन हम देखते हैं, थर्ड वन में आपको पिक्चर में जो है डिश दिख रही है, कुकीज दिख रही है, इससे आपके मुंह में अक्सर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। हिंदी में हम बोलते हैं मुंह में पानी आना, इंग्लिश में हम बोलते हैं मेल्ट इन वंस माउथ, मेल्ट इन वंस माउथ, यानी कि मुंह में पानी आ जाना, किसी के मुंह में मेल्ट हो जाना, राइट, मेल्ट हो जाना। तो यहाँ पर इट मीन्स कि कोई जो चीज है वो बहुत डिलीशियस है, टेस्टी है, राइट। तो वहां पे हम इस इडियम का यूज करते हैं, मेल्ट इन वंस माउथ, राइट। सेंटेंस में यूज देखिए, द केक जस्ट मेल्टेड इन माई माउथ, जो केक था वो मेरे मुंह में एकदम से घुल गया, एंड लेफ्ट मी वांटिंग अनदर पीस, और मेरी इच्छा थी कि मेरे पास एक पीस और हो, राइट। तो द केक जस्ट मेल्टेड इन माई माउथ एंड लेफ्ट मी वांटिंग अनदर पीस, राइट। शिवांशु ने एक सेंटेंस लिख के भेजा है, आई हैव लॉट ऑन माई प्लेट वाइल डूइंग ग्रेजुएशन विद सीए। गुड शिवांशु, इजी, काफी अच्छा आपने बनाया है सेंटेंस, राइट। तो मेल्ट इन वंस माउथ, क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ऑन अ सिल्वर प्लेटर, ऑन अ सिल्वर प्लेटर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक सिल्वर प्लेटर है, प्लेटर मीन्स एक चांदी का एक आप कह लीजिए बड़ा सा प्लेट है, राइट। तो ये चीज जो है ऑन अ सिल्वर प्लेटर, राइट। हाँ जी, मैं ही हूँ परिधि, यहाँ पे मैं ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी को किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो उसको पकी पकाई मिल जाती है, हिंदी में कहते हैं ना पका पकाया मिलना, राइट, उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी है, गिवन समथिंग दे डिडंट अर्न, ऐसी चीज मिलना जिसको इन्होंने अर्न नहीं किया है, तो वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। द सीईओ's डॉटर वाज गिवन द इंटर्नशिप सिंस
शी ऑलवेज गॉट एवरीथिंग हैंडेड टू हर ऑन अ सिल्वर प्लेटर। जो सीईओ की डॉटर थी उसको इजिली जो है इंटर्नशिप जो है मिल गई थी, उसको तब से ऐसा जो है मिल रहा है, उसको सब कुछ हैंड में जो है पका पकाया मिलता है, जस्ट लाइक ऑन अ सिल्वर प्लेटर, राइट, ऑन अ सिल्वर प्लेटर। क्लियर है? ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं होती है फ्री लंच की तरीके से, यानी कि कोई आपको ऐसी चीज मिल जाए जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की और आपको फ्री में मिल जाए, ऐसा यहाँ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कांट गेट समथिंग फॉर नथिंग, राइट। फ्री में आपको कोई चीज मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। शिवांशु ने एक सेंटेंस लास्ट ईडीएम के लिए बनाकर भेजा, स्टार किड्स गेट ऑल द फिल्म्स ऑन अ सिल्वर प्लेटर। बिल्कुल सही शिवांशु, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, वर्किंग हार्ड इज अ मस्ट। हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी होता है, हार्ड वर्क करना चाहिए। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच एनी मोर। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना कुछ किए आपको मिल जाए। तो ये आज के 5 इडियम्स थे। तो हम वोकैब का थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर एक क्लास में साथ में करते हुए चलेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से इडियम्स आज देखे। तो सबसे पहले हमने देखा था फूड फॉर थॉट, यानी कि अगर सोचने के लिए कोई टॉपिक या आपके पास है तो वहां पे कह सकते हैं हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, फूड फॉर थॉट, समथिंग टू थिंक अबाउट। योर यूनिक सजेशन वाज डेफिनेटली फूड फॉर थॉट एंड विल बी कंसीडर्ड। आप तुम्हारा जो यूनिक सजेशन था वो डेफिनेटली सोचने लायक था और उसको कंसीडर किया जाएगा, राइट। फिर हमने देखा था हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट। सुनने में ऐसा लगता है कि किसी की प्लेट में बहुत सारी डिशेस है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि किसी के पास बहुत सारा काम है। तो हिज वाइफ हैड अ लॉट ऑन हर प्लेट फ्रॉम वर्क टू द किड्स। उसकी वाइफ के पास बहुत सारा काम था, वर्क से लेकर बच्चों तक का बहुत सारा उसकी वाइफ के पास काम था, राइट। फिर यहाँ पे आपको कुकीज दिख रही थी, डिलीशियस फूड की बात की जा रही थी। इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, मेल्ट इन वंस माउथ, यानी कि किसी की जीभ पे अगर कोई स्वाद रह जाता है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं मेल्ट इन वंस माउथ इंग्लिश में, यानी कि डिलीशियस और टेस्टी फूड की बात कर सकते हैं। द केक जस्ट मेल्टेड इन माई माउथ एंड लेफ्ट मी वांटिंग अनदर पीस। केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मेल्टेड इन माई माउथ, राइट। आपका सिंपल पास्ट के तौर पे, सिंपल पास्ट सेंटेंस के तौर पे यहाँ पे सेंटेंस बनाया कि केक जो था मेरे मुंह में पिघल गया था, मेल्ट हो गया था, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। एंड लेफ्ट मी, मेरी एक इच्छा मतलब वहां रहेगी, वांटिंग अनदर पीस, कि मैं एक और पीस वहां पे लेना चाहता था, राइट। शिवांशु ने एक सेंटेंस यहाँ पे बना के भेजा है, शिवांशु ने एक जो है यहाँ पे सेंटेंस बना के भेजा है, शाही पनीर वॉज टू डिलीशियस दैट इट वॉज मेल्टेड इन माई माउथ, राइट, गुड, सही है शिवांशु यहाँ पे। ठीक है, एक और हमने यहाँ पे ईडीएम देखा था ऑन अ सिल्वर प्लेटर। सिल्वर प्लेटर मतलब एक बड़ी प्लेट को कहा जाता है। आपने होटल रेस्टोरेंट में देखा होगा जहाँ पे एक बड़ी प्लेट में डिफरेंट टाइप की डिशेस आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटर बोलते हैं। तो यहाँ चांदी की प्लेट में सजा सजाया अगर किसी को कुछ मिल जाए, यानी कि कहते हैं हम हिंदी में जैसे बोलते हैं पका पकाया सब कुछ मिल गया, उसके लिए उसने मेहनत नहीं की, तो गिवन समथिंग दे डिडंट अर्न, कुछ ऐसा उसको देना जो कि उन्होंने अर्न नहीं किया था। सेंटेंस में इसका यूज क्या था, द सीईओ's डॉटर वाज गिवन द इंटर्नशिप सिंस शी ऑलवेज गॉट एवरीथिंग हैंडेड टू हर ऑन अ सिल्वर प्लेटर। जो सीईओ की डॉटर थी उसको इजिली इंटर्नशिप मिल गई थी, उसको तब से ऐसा होता चला आ रहा है, उसको हमेशा से सब कुछ पका पकाया जो है वो मिल जाता है, राइट। तो इस इडियम का हम यूज करते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। तो लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाए, राइट। तो वहां पे हमने वहां इस इडियम का यूज हम कर सकते हैं, वर्किंग हार्ड इज मस्ट, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच एनी मोर। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाए, राइट। तो ये आज के इडियम्स ऑफ द डे थे। कुशल ने भी एक सेंटेंस
बनाकर भेजा है. रोहन गेट्स ऑल द डिलेक्टेबल फूड ऑन हिज सिल्वर प्लेटर. कुशल, यहाँ पे आपने क्या इसका मीनिंग समझा वो थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे. सिल्वर प्लेटर का मतलब पका पकाया मिल जाता है. पका पकाया मतलब खाने ही नहीं, पका पकाया मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको टीचर ने किसी केस को समझने के लिए दिया, राइट, और आपने मेरे से उसकी इंटरप्रिटेशन ले ली, खुद उसमें मेहनत नहीं की. इट मीन्स आपको पका पकाया मिल जाए. सपोज आपने नोट्स नहीं बनाए, राइट, आप मॉड्यूल नहीं पढ़ना चाहते, आपने आईसीएसआई के नोट्स जो है रेडी नहीं किए, आप चाह रहे हो कि मुझसे पका पकाया मिल जाए, सारा बना बनाया नोट्स मिल जाए. तो इट मीन्स कि आपको बिना मेहनत किए जो है सब कुछ मिल जा रहा है. ठीक है, तो ये चीज होता है सिल्वर प्लेटर का मतलब. यहाँ पे पका पकाया का मतलब ये नहीं है कि खाना पका पकाया जो है वो मिल जाए. कुशल, समझ में आई बात. पका पकाया का मतलब ये है कि आपको किसी चीज में मेहनत नहीं करनी पड़ी है और आपको बनी बनाई जो है खुद के खुद मिल गई है. समझ में आई बात कुशल. अब यहाँ तक के सेशन में, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है, लिख के एक्नॉलेज कर सकता है. लिख के प्लीज, लिख के एक्नॉलेज करो. आज थोड़ा कम्युनिकेशन का हम 7 C's कर रहे थे. नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन का चैप्टर जो है और ज्यादा इंटरेस्टिंग है. शिवांशु ने एक सेंटेंस भेजा है, दिस वर्ल्ड इज वर्क्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ गिव एंड टेक, दैट्स व्हाई देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. बिल्कुल सही शिवांशु, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है, ग्रेट. किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? अच्छा, सौम्या को डाउट नहीं है. क्या कुछ लोग देर से आए थे? परिधि, स्वाति, आप लोग देर से एंटर हुए थे क्लासरूम में? परिधि, स्वाति, कुशल, ऑल क्लियर मैम, ऑल क्लियर. शैम्पू वाला तो क्लियर नहीं हो गया. भावुक, there was a lot of bloodshed for our independence, there is no such thing as a free lunch. बिल्कुल सही भावुक, बहुत सही सेंटेंस